painted, painless learning. सो हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे मिड पॉइंट थियरम से। ये 100% आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट थियरम आपको आता है तो डेफिनेटली 8.2 एक्सरसाइज के सारे सम आसान हो जाएंगे, खास तौर पर पहले 3 सम। ठीक है, चलो मिड पॉइंट थियरम क्या कहता है, सबका ध्यान यहाँ पर। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ट्राइंगल है ABC। मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पर। टुम चलो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। तो इस ट्राइंगल में दो साइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड AB और AC। यहाँ पर मैं एक मिड पॉइंट कर देता हूँ फॉर सपोज D, और यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, E। ये दो क्या है, ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट है। छोटे बच्चे को भी पता चलता है। आगे क्या लिखा हुआ, इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। यानी कि ये जो यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जो लाइन बन जाएगी वो कौन सी लाइन बनेगी, DE। वो पैरेलल होगी BC के। तो पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है DE पैरेलल टू BC। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूव DE पैरेलल BC। एक चीज ये प्रूव करनी है। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। इट ऑल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। हाफ ऑफ द थर्ड साइड मतलब क्या, कि ये जो है DE वो हाफ होगी थर्ड साइड की। तो ट्राइंगल की तीसरी साइड कौन सी है, BC की। तो ये भी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, DE हाफ ऑफ BC। क्लियर है। तो यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया। गिवन क्या है, तो गिवन हमें दिया गया कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AB का मिड पॉइंट क्या है, D, AC का मिड पॉइंट क्या है, E। तो यही यहां पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये तो गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा चेंज करूंगा। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, जाग रहे हो, ओके। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इसे हम नाम दे देते हैं EF। ये इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा कि ये AB के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, पैरेलल मालूम। देखिए ये इस तरह से है, ये भी लाइन इस तरह से, तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा CF पैरेलल AB। समझ गए, CF पैरेलल AB। और यहां पर मैं ये प्रोड्यूस मतलब कि ये E पॉइंट जो है वो मैं बड़ा करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, डुप्लीकेट कर देता हूं, चलो। तो ये हो गया, और F जो है मैं यहां से निकाल कर यहां रख देता हूं। चलो क्लियर है, जाग रहे हो सब। EF को मैंने प्रोड्यूस किया। अभी मैं आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा, इसी लाइन को मैंने यहां पर कॉपी कर लिया। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बढ़ाने वाला हूं, प्रोड्यूस DE टू F सच दैट DE की जितनी साइज है उतनी साइज क्या होगी EF की, सच दैट DE इक्वल टू EF। मतलब हमने E लाइन को बड़ा किया है। किस तरह से बड़ा किया है कि ये DE इक्वल टू क्या हो जाए, EF हो जाए। क्लियर, ओके। तो ये फिगर क्या मैं रफ कर दूं, सबको इतना समझ में आ गया, यस और नो। तो यही फिगर यहां पर ड्रॉ की हुई है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये लाइन जो है थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो आपको ये समझना है कि ये लाइन नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे। अब किस तरह से प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। 2 स्टेप में पूरा थियरम जो है आप कर पाओगे। इतना सबको समझ में आ गया। ये थियरम IMP है, एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। सबका ध्यान यहाँ पर। हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं। ये हमारा पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है मुझे नाम नहीं आता। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड नीचे वाला ट्राइंगल ये कौन सा है, ये अगर यहां से ए से हमने शुरू किया है तो ये नाम हम कहां से शुरू करेंगे, C से शुरू करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा ADE, तो यहां पर हम लिखेंगे CFE। CF भी लिख सकते हो लेकिन हम लिखेंगे CFE। चलो डन है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें मालूम है, जाग रहे हो सब, कि ये E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, AE इज इक्वल टू EC। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं AE इज इक्वल टू EC। रीजन क्या लिखेंगे, E इज मिड पॉइंट। गिवन भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो E इज मिड पॉइंट। चलो किसी को कोई डाउट इसमें,
तो ये पहला चीज आप सबको पता चल गया। दूसरा हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तभी मैंने लिखा था कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ। हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने ये कंस्ट्रक्ट किया ना, इस तरह से हमने ये ड्रॉ की कि ई एफ डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई एफ हो जाए। क्लियर है। तीसरी चीज, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट। चलो, किसी को कोई डाउट? तो ये 3 कंडीशन चाहिए थी, 3 कंडीशन मिल गई। हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 3 कंडीशन लेनी थी तो हमने ये ली। आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ट्राइंगल तो किसी भी तरह से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 कंडीशन हमें मिल चुकी है, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल बोलो कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एफ ई। जाग रहे हो सब? सबको इतना पता चल रहा है, यस और नो? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर कौन से रूल्स है। तो देखिए हमने क्या, ये साइड ली थी, ये साइड ली थी, और बीच वाला एंगल, साइड एंगल। ओके, साइड एंगल, साइड, डन है। तो अब देखिए सिंपलिसिटी से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या कहेंगे, ए डी इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, सीपी। जाग रहे हो? इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरी चीज हमें मालूम है, ए डी इक्वल टू डीबी में लिख सकता हूं। क्यों लिखूंगा, डी इज मिड पॉइंट, यस और नो? ए डी इक्वल टू डीबी, तो मैं यहां पर लिख दूं ए डी इक्वल टू डीबी। क्यों, तो कि डी इज मिड पॉइंट। किसी को कोई डाउट? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। तो ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर देखिए ये भी एडी इज इक्वल टू है, ये भी एडी इज इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हो गया, सी एफ इज इक्वल टू डीबी। तो हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो डन। तो हम क्या लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू डी बी। जाग रहे हो सब? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया था ना कि ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सिंपलिसिटी से लिखा एडी इज इक्वल टू सी एफ। फिर यहां पर डी क्या था, मिड पॉइंट। तो हमने क्या लिखा था, एडी इज इक्वल टू डीबी। तो हमने यहां इक्वेशन 1 और 2 से प्रूव किया कि सी एफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी एफ पैरेलल डी बी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ये है सी एफ, ये है डी बी, ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा पैरेललोग्राम है, जरा नाम बोलेंगे आप? बी डी सी एफ। कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पैरेललोग्राम बन गया ना, यस और नो? डन। किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। किसी को कोई डाउट? ये तो समझ में आने वाली आसान चीज है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डी एफ इक्वल टू बी सी भी होगा, क्योंकि क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उनकी पैरेलल लाइन पहले हम ये लिख लेते हैं, डी एफ पैरेलल बी सी। चलो, इतना समझ में आ रहा है कि डी एफ पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा। तो ये डी एफ है, तो उसकी जगह पे हम डी ई लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी एफ का पार्ट है। ये क्या है, डी एफ का पार्ट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये हमें प्रूव करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, डन। किसी को कोई डाउट? अब सेकेंड पार्ट, हम ये दोनों ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या होगी, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डी एफ इक्वल टू बी सी। ये डी एफ और बी सी ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, इसलिए क्या होगी, इक्वल होगी, पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो अब डी ई का मिड पॉइंट कौन है, ई। इसका मतलब क्या होता है कि डी से ई
और ई से एफ, ये दोनों जोड़कर बना है डी एफ। ठीक है, तो डी एफ की जगह पे मैं लिखूंगा डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। आपको पूरी लाइन देखनी है, क्या कौन सी पूरी लाइन देखनी है? डी एफ। ये डी एफ की पूरी लाइन देखोगे तो उसमें दो चीज है, एक है डी ई, दूसरा क्या है? छोटे बच्चे को ये समझ में आने वाली चीज है, यस और नो? तो अब कहने का मतलब क्या है कि डी ई एज इट इज रखता हूं मैं, प्लस यहां पर हमने लिखा है ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज इक्वल टू, तो मैं ई एफ की जगह पे क्या लिखूंगा? डी ई लिखूंगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डी ई इज इक्वल टू बी सी। यहां पर डी ई कितनी बार है? 2 बार। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 डी ई इज इक्वल टू बी सी। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 1/2। डन? क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का हो गया? Painted, Painless Learning.